أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। और अगर मोमिनीन के दो ग्रोह आपस में लड़ पड़े तो उनके दरमियान सुलह करा दो। फिर अगर उन दोनों में से एक दूसरे पर ज़्यादती करे तो ज़्यादती करने वाले से लड़ो यहाँ तक कि वो अल्लाह के हुक्म की तरफ लौट आए। फिर अगर वो लौट आए तो उनके दरमियान अदल के साथ सुलह करा दो और इंसाफ करो। यकीनन अल्लाह इंसाफ करने वालों को पसंद करता है। मोमिनीन तो बस आपस में बाई बाई है, लिहाजा तुम लोग अपने दो भाइयों के दरमियान सुलह करा दो और अल्लाह से डरो ताकि तुम पर रहम किया जाए। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मरहबा रमज़ान की सहरी नशियात के साथ मैं हूँ अना साथ और अल्लाह ताला से दुआ करते हुए कि अल्लाह ताला हमें इस माहिर मुबारक में जो कि अब हमसे जुदा होने को है इसकी तमाम बरकतें और फजीलतें समेटने की हमें तौफीक अता फरमाए। और बेशक तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं और दुरूद पाक हो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात और आले पाक पर। और जिस तरह से भी अब देखें कि गुज़र गए हैं दिन, हम खुश नसीब थे कि हमें मिले हैं और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि आगे आने वाला रमज़ान भी हमें नसीब हो। ये जो हमारी टूटी फूटी इबादतें थीं, जो हमने रोज़े, हमने नमाज़ें, हमने कुरान पढ़ा, बेशक ये कहीं ना कहीं हम ऐसे पढ़ते थे, कभी दुनिया में मसरूफ़ हो जाते हैं, कभी अल्लाह की याद में हो जाते हैं, लेकिन अल्लाह बेशक दिलों का हाल जानता है और अल्लाह सबसे ज़्यादा माफ़ करने वाला है। उससे ज़्यादा माफ़ करने और रहम करने वाली ज़ात कोई नहीं है। इसी के साथ दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान पर भी अपना रहम व करम करे, हमारे पाक फ़ौज पर अपना करम करे कि जो सरहदों पर अपनी जानों का नजराना पेश कर रही हैं, या अगर मुल्क में भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं किसी तरीके से पाक फ़ौज अपनी जान का नजराना पेश करती है हमारे खातिर। अल्लाह ताला बेशक उनके दर्जात भी बुलंद करता है और उनके ख़ानदान को सब्र जमील भी अता फरमाए। आगे चलते हैं। आप जानते हैं कि हमारे प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ कुरान पाक की तिलावत से हो चुका है। कारी हसनैन मूसवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया कारी साहब आपका। और आप जानते हैं कि फिर उसके बाद हमारा सेगमेंट होता है इल्म व अमल। इल्म व अमल में भी हम बात करेंगे और इल्म व अमल से हटकर आज थोड़ा सा हमारा प्रोग्राम शुरू हो रहा है। कैसी शख्सियत से मिलवा रही हूँ आपको जिनके मज़े मज़े की जो चीज़ें थी हमारे किचन में चार चांद लगाए हुए थे,
सहरी की नशरियात जब आप देखते हैं तो हमारा मरहबा किचन होता है, मज़ेदार सॉसेस, चटनियाँ, QNN फ्लेवर। और हमारे साथ मौजूद हैं QNN फ्लेवर्स की ब्रांड एम्बेसडर, ब्रांड मैनेजर हैं बुशरा जावेद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया आप शरीक हुई हैं हमारे प्रोग्राम में। और अभी कुछ बात करेंगे QNN फ्लेवर्स के हवाले से। और मैं आपको मिलवाती चलूँ हमारा जो मौजू होता है जिस पर हम गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ शख्सियत यहाँ पर एक नातवा शख्सियत मौजूद है, हम इनसे कलाम भी सुनेंगे, इनसे बात भी करेंगे। इन्हीं हमारे साथ है मोहम्मद शुएब खान कादरी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपकी शिरकत का। जी, मुफ्ती जाहिद असलम रिजवी साहब भी प्रोग्राम में शरीक हैं, हमारे इस पर्सन का हिस्सा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपकी शिरकत का। और एक और जिम्मेदारी होती है मेरी कि मैं शुक्रिया अदा करूं हमारे स्पॉन्सर्स का जिन्होंने हमारी इस ट्रांसमिशन को सजाया है। कमांडर बिल्डर्स एंड डेवलपर्स का, जिनका स्लोगन है एक नया सवेरा ज़रूर आएगा। फलकनास बिल्डर्स का कि अब हर कोई बना सकेगा अपना घर। अमार रॉयल सिटी का, जिनके तावन से जो हमारे कौन बनेगा सच की आवाज़ के फाइनल जीतने वाले नातवा होंगे उनके लिए एक सरप्राइज़ गिफ्ट है। रैकेट एंड कोलमैन पाकिस्तान, डिटॉल, ब्लैक हेड टेलकम पाउडर, सर्फ एक्सल, टैंक QNN फ्लेवर्स और नेल्सन पेंट्स की जानिब से भी जो हमारे मुकाबले में शरीक सनाखा होते हैं उनके लिए गिफ्ट हैम्पर्स मौजूद होते हैं। कारवाने अमीर हमज़ा का शुक्रिया। और धमतर स्वीट्स एंड इमको, मारूफ स्वीट्स एंड बेकर्स एंड J डॉट का शुक्रिया। चलते हैं अपने आज प्रोग्राम की तरफ। हमारे साथ आज बुशरा मौजूद हैं। बुशरा, आपको वेलकम करते हुए, क्योंकि QNN फ्लेवर्स के बहुत सारी चीज़ें हमने देखी, इसमें सॉसेस भी हैं, चटनियाँ भी हैं। तो आप पहले ये बताइए कि कब से आप मुंसलिक हैं इस ब्रांड से? मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अब 1 साल होने को आया है ब्रांड के साथ अच्छा, काम करते हुए। माशाल्लाह। और बाकी सफ़र जो चल रहा है वो अच्छा चल रहा है, तो इंशाल्लाह आगे भी इसी के साथ जुड़े रहेंगे। अच्छा, इसमें क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं? अच्छा, देखिए हमारी रेंज काफ़ी बड़ी है जी, ठीक है। सबसे पहले तो हमारे पास है रेसिपी पेस्ट। अच्छा, रेसिपी पेस्ट में हमारे पास लाइक जो भी हमारे पाकिस्तानी ट्रेडिशनल खाने होते हैं जो कि हमारी लेगेसीज़ हैं, जैसे बिरयानी है, शाही कोरमा है, अच्छा। तंदूरी है, बारबेक्यू होता है हमारा। पेस्ट की सूरत जी, में, बिल्कुल, जैसे बिल्कुल। दूसरे मसाले जो पाउडर की सूरत में, लेकिन ये पेस्ट की सूरत ये में। पेस्ट की सूरत में है। तो पेस्ट बेहतरीन। की सूरत में होने से फ़ायदा ये होता है कि ज़्यादा रिफ्रेशिंग काइंड ऑफ जी, लुक बिल्कुल। क्रिएट कर पाते हैं आप इसका फूड प्रिपरेशन के दौरान। दूसरा इसमें फ़ायदा ये होता है कि ये बिल्कुल 3 स्टेप रेसिपी होती है। क्योंकि जब हम पाउडर फॉर्म में चीज़ यूज़ करते हैं तो हमें काफ़ी सारी चीज़ें खुद से डालनी पड़ती हैं। हमें बिल्कुल, दही ऐसे खुद ही ऐड है। करना पड़ रहा होता है, हमें और चीज़ें खुद ऐड करनी पड़ी होती है। यहाँ ऐसा नहीं होता, ये पेस्ट है तो आपने सिर्फ गोश्त है या चावल है या ऐसी जो भी चीज़ें आपने वो डालनी है और बाकी सिर्फ आपने पेस्ट डालना है। अब आपको ऊपर से और कुछ नहीं डालना होता। वेरी नाइस। के मतलब वट एवर आप जो भी चीज़, चिकन, मीट, वाइट मीट, रेड मीट, आप बिल्कुल। जो भी लें या राइस में आप, तो इसका मतलब स्टेप ये है कि बस मिक्स करें, कुक करें और बिल्कुल पेश 3 करें। स्टेप। बेसिकली रेसिपी पेस्ट का कॉन्सेप्ट ये है कि वो 3 स्टेप्स हैं बस। तो आपने जो भी प्रोडक्ट पकानी होती है आपको उसके सिर्फ 3 स्टेप करने होते हैं। ख़वातीन की ज़िंदगी मज़ीद आसान कर दी है मेरे ख्याल है QNN फ्लेवर्स ने। ऐसे ही है। क्योंकि अब देखा जाता है ख़वातीन वर्किंग वुमेंस के लिए भी स्पेशली ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हर किसी की ज़रूरत होती है। हमारा मशरक़ी मुआशरा भी ऐसा है कि हर कोई अगर काम भी बाहर जाती हैं ख़वातीन तो उनकी कोशिश ये होती है कि घर में खाना खुद बनाए। बिल्कुल ऐसे ही है। चलें, तो टाइम की बचत भी यहाँ पर होती है। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि इसमें कुछ सॉसेस और चटनियाँ वो जी। अलग चीज़ है। अच्छा, रेसिपी पेस्ट के बाद हमारे पास होते हैं कुछ कुकिंग पेस्ट। कुकिंग पेस्ट भी बेसिकली अगर अब आपने वो जो एक रेंज है, अगर उस रेंज के बाहर आपने कोई खाना बनाना है तो आपको क्या चीज़ें चाहिए होती है? आपको हरी मिर्चें चाहिए होती हैं, आपको लाल मिर्चें चाहिए जी। होती हैं, आपको टमाटर, प्याज, ये चीज़ें चाहिए होती है ना। तो हमने इसमें ये किया कि रेसिपी पेस्ट में हमने और आसानी कर, कुकिंग पेस्ट पे सॉरी, हमने और आसानी कर दी। सबसे पहले अदरक लहसुन का मसला बहुत होता है, ऊपर से इसकी प्राइसेस बहुत ऊपर नीचे होती रहती हैं। कभी अदरक महंगा हो गया, कभी लहसुन महंगा हो गया। अच्छा, वो उसी रेसिपी में वो मिक्स है, अदरक लहसुन वगैरह सब रेसिपी पेस्ट में तो सब कुछ मिक्स होता है, आपको कुछ भी ऊपर से डालना नहीं होता, वो तो 3 स्टेप है। अब कुकिंग पेस्ट की रेंज अलग होती है। अच्छा। कुकिंग पेस्ट में हमारे पास लहसुन अदरक की कंप्लीट रेंज होती है, यानी लहसुन अलग, अदरक अलग और लहसुन अदरक का मिक्स अलग। मिक्स भी है, ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास कुकिंग पेस्ट में और जो चीज़ें होती हैं उसके अंदर हमारे पास अनियन पेस्ट होता है। तो अब आपको अच्छा, प्याज काटने की, ये पूरे चीज़ें। करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट उसको इस्तेमाल कर लें।
मतलब ख़वातीन के आंसू बहाने वाले बहाने से भी जान छूट गई। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ग्रीन चिली पेस्ट, रेड चिली पेस्ट। तो अगर आपने ऐसी कोई रेसिपी बनानी है जिसके अंदर ग्रीन चिली या रेड चिली डालना है तो आप वो पेस्ट डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास एक चीज़ होती है, वो है टोमेटो करी पेस्ट। अब टोमेटो करी पेस्ट ना एक हरफन मौला टाइप का प्रोडक्ट है। आपने सब्ज़ी बनानी है, चाहे आपने चिकन बनानी है, चाहे आपने कोई मैक्रोनीज वगैरह का कोई रेसिपी बनानी है, आपने सिर्फ अब आपको ना कुछ भूनने की ज़रूरत है, ना कुछ ज़्यादा झंझट पे पड़ने की ज़रूरत है। बिल्कुल आराम से बिल्कुल आपने जो भी प्रोडक्ट बना रहे थे, आप उसमें सारे मसालों की जगह पे 2-3 चम्मच एज पर योर फ्लेवर्स आपने टोमेटो करी पेस्ट बना दिया। तो बेसिकली वो जो एक हमारा बेसिक करी का जो इंग्रेडिएंट होता है ना, प्याज, टमाटर, कुछ मसाले हैं सर्टेन, वो उसके अंदर ऑलरेडी मिक्स हैं और एक ख़ास प्रोपोर्शन में मिक्स हैं, तो आपको फ्लेवर के ऊपर ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। इसके अलावा फिर हमारे पास आती है रेडी टू कंज्यूम प्रोडक्ट्स। रेडी टू कंज्यूम प्रोडक्ट्स में हमारे पास हैं चटनीज़ जी। चटनीज़ बेसिकली हमने जो हमारी एक पाकिस्तानी लेगेसीज़ है ना कि यार वो कुछ खट्टा मीठा भी हो या तो कुछ तीखा हो कहीं इस तरीके से, तो उसके लिए हमने चटनी की रेंज में इस तरह रखा हुआ है। सबसे जो हमारी पॉपुलर है वो होती है हमारी डेट एंड टैमरिंड की चटनी। अच्छा, डेट एंड टैमरिंड की चटनी जो है वो मतलब एक स्पाइसेस का एक अच्छा ब्लेंड होता है, और फिर डेट तो वैसे ही हेल्दी भी बहुत है, और इमली के साथ उसका एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाता है खट्टा मीठा वाला। इसके अलावा हमारे पास होती है प्लम चटनी। ओके, ये भी बड़ी मज़ेदार सी चटनी होती है। बिल्कुल, प्लम चटनी में मतलब जो उसका लिक्विड तो होता ही होता है, साथ में फुल प्लम्स भी डले हुए होते हैं। अच्छा। फिर मैंगो की जो एक देसी चटनी बनती है ना, इसके अंदर मैंगो के चंक्स होते हैं और आपके ब्लैक सीड्स डले हुए होते हैं, वो वाली चटनी भी हमारे पास होती है। फिर एक होती है चटनी जो कि वो हरी चटनी जैसे हम लोग आम ज़बान में कहते हैं, मिंट एंड कोरिएंडर की जो चटनी होती है जी, वो चटनी भी हमारी रेंज में शामिल है। इसके अलावा हमारे पास रेडी टू कंज्यूम प्रोडक्ट्स में जूसेस या स्क्वॉशेस होते हैं। तो हमारे पास रेड सिरप, ग्रीन सिरप के अलावा मैंगो स्क्वॉश हमारा काफ़ी पॉपुलर है और बहुत फ्लेवरफुल भी है। इसके अलावा ऑरेंज स्क्वॉश, लेमन स्क्वॉश, ये चीज़ें हमारे पास अवेलेबल होती हैं। ठीक है, बड़ा ये जो है ना कहना चाहिए कि इसमें तमाम आपको रेंज मिल जाती है। आपने वैसे ख़ुद कुकिंग करनी है तो आपको वो चीज़ें मिल जाएंगी, अदरक लहसुन के पेस्ट भी, अनियन पेस्ट भी मौजूद है, टमाटो पेस्ट मौजूद है। लेकिन आपके अगर बिल्कुल ईजी टू कुक वाली चीज़ें चाहिए तो आपके ये सारे पेस्ट मौजूद है। अच्छा, कोई अपकमिंग आपकी कोई ऐसी रेंज आ रही है, कोई ऐसी प्रोडक्ट आपकी? जी, अभी हमने रिसेंटली जो है वो अपना स्क्वॉशेस की रेंज में कुछ चीज़ें ऐड की हैं कि हमने ऑरेंज स्क्वॉश और लेमन स्क्वॉश हमारा अभी नया है। ओके। इसके अलावा अभी हमारी R&D में काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं। इंशाल्लाह हम कुछ अरेबियन कुजीन्स या कुछ जो हमारे आजकल जो पॉपुलर होती जा रही हैं चीज़ें, जो लोग पसंद भी करें, तो हम उन चीज़ों को भी अब ऐड करने के बारे में सोच रहे हैं। अच्छा, एक सजेशन मुझे अभी लास्ट कुछ दिनों पहले दी किसी ने कि वो चिकन 65 होती है भाई, उसका मसाला कहीं मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो मैंने कहा बस इंशाल्लाह फिर इस पे हम ही काम कर लेंगे। बिल्कुल, और जाहिर सी बात है खातून है तो आपको ज़्यादा पता है कि ये किस तरह से कौन सी चीज़ डिमांड में है तो उनको ऐड किया जाए। थैंक यू सो मच बुशरा जावेद, आपकी शिरकत का बहुत शुक्रिया, और इसी के साथ QNN फ्लेवर्स का शुक्रिया। मैं यहाँ पर शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कारी साहब, कारी हसनैन मूसी साहब, आपका भी शुक्रिया। वक्त की हमारे पास कमी थी, वरना मैं आपसे कुछ और मज़ीद गुफ्तगू करती। और इसी के साथ ही नाज़रीन ब्रेक का वक्त हो जाता है। ब्रेक से वापस आते हैं, अपने चलते हैं इल्म अमल के सेगमेंट में, हमारे साथ रहिएगा। इंसान मदीने में रहे, मुझे खताकार सा इंसान मदीने में रहे, बन के सरकार का
मदीने में रहे बन के सरकार का। उनकी शफ़क़त हमें कौनैन भुला देती है। उनकी शफ़क़त हमें कौनैन भुला देती है। जितने दिन आपका मेहमान मदीने में रहे, जितने दिन आपका मेहमान मदीने में रहे बन के सरकार का। याद आती है मुझे अहले मदीना की वो बात। याद आती है मुझे अहले मदीना की वो बात कि जिंदा रहना हो तो इंसान मदीने में रहे बन के सरकार का मेहमान मदीने में रहे। जज़ाकल्लाह मोहम्मद शरीफ खान कादरी साहब। और ये हमारे मेहमान सना ख्वां ये लाहौर से तशरीफ़ लेकर आए हैं और इन्हीं के साथ एक और सना ख्वां शख्सियत प्रोग्राम में मौजूद है। ये भी लाहौर से तशरीफ़ लेकर आए हैं। तंजीम सना ख्वां मुस्तफ़ा के नायब सदर हैं मोहम्मद शाहज़ेब जावेद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपकी शिरकत का। बहुत शुक्रिया। और जनाब हमारे साथ मौजूद हैं आज इल्म अमल पे गुफ्तगू करने के लिए एक और इल्मी शख्सियत मौजूद मेहमान हमारे अल्लामा सैयद रज़ी हैदर ज़ैदी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब। आज जब हम बात कर रहे हैं अखुवत और अक़द मवाख़ात की अहमियत, हम भाईचारे की जब बात करते हैं, अखुवत के बात करते हैं, तो सबसे पहले तो इसके मुफ्ती साहब लफ्ज़ी मायने के लिए बताइएगा। और दूसरी की बात यह है कि मुआशरे के इस्तेकाम के लिए अखुवत और ये भाईचारा कितना ज़्यादा ज़रूरी है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमल मुअमिनूना इख़्वतुन फ़ास्लिहू बैना अख़वैकुम वत्तक़ुल्लाह लअल्लकुम तुरहमून। इब्तिदान याद रखिए कि अखुवत अखुन से बना है। अखुन का मतलब भाईचारा, और इस भाईचारे की जो इस्तिलाह शरअ में तारीफ़ की गई है, भाईचारा रूए ज़मीन के तमाम मुसलमान और मोमिनीन के दरमियान एक ऐसे ताल्लुक़ का नाम है, एक ऐसे राबते का नाम है कि जिसकी बुनियाद मोहब्बत और खैर ख़ाही और इसके अलावा एक दूसरे की हमदर्दाना तरीके पर इस्तिवा होती है। इसको कहते हैं अखुवत और भाईचारा। और इसको मुवाख़ात मदीना की तरफ अगर हम लेकर जाएं, जो मेरे आका ने मदीना के अंदर इसकी बुनियाद रखी, वो दौर, वो कुरैश, वो कुफ़ार जो कि सदियों से एक दूसरे के जानी दुश्मन थे, भाई भाई का कातिल, भाई भाई का दुश्मन, छोटी छोटी बात पे कत्ल गारत हो जाता था। मेरे आका ने मुवाख़ात मदीना जैसे अहम फरीज़े को अदा करके मदीना के अंदर और पूरी दुनिया वालों को ये बता दिया कि इस्लाम मोहब्बत का दर्स देता है, इस्लाम भाईचारे का दर्स देता है। और सूरतुल हुजरात 26वां पारा है, सूरतुल हुजरात की आयत नंबर 9 के अंदर बाकायदा तज़किरा है, व इन ताइफ़तानि मिनल मुअमिनीन नक़ततलू फ़अस्लिहू बैनहुमा,
कुरान ये कह रहा है कि अगर दो गिरोहों में कहीं पर कोई इख्तिलाफात, कोई जंग, कोई झगड़ा, कोई इख्तिलाफ हो जाए तो सालिस का काम यह है कि उनके दरमियान में सुलह कराए। और फिर उससे अगली आयत नंबर 10 में यह फरमाया, क्यों? वजह यह है कि इन्नमल मुमिनूना इख्वा, क्योंकि मोमिन और मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। और इसकी आयत नंबर 13 के अंदर बाकायदा इसकी वजाहत आई है। फरमाया, या अय्युहन्नासु इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उनसा व जअलनाकुम शुऊबा व क़बाइल लितआरफ़ू, ए इंसान हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से बनाया है और तुम्हारे ये खैशो कबीले इसलिए बनाए हैं कि ताकि तुम्हारी पहचान हो। बेशक अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह के नज़दीक तुम में से अफजल तरीन और इज़्ज़त वाले वही लोग हैं जिनके अंदर तक़वा है। और इसी मुवाख़ात पर ज़ोर देते हुए सूरह आल इमरान के आयत नंबर 103 में फरमाया गया कि वज़कुरू निअमतल्लाह अलैकुम इज़ कुंतुम आदाआ, याद करो वो वक्त कि जब तुम एक दूसरे के जानी दुश्मन थे, बस फ़अल्लफ़ बैना क़ुलूबिकुम, उस कायनात के रब ने तुम्हारे दिलों में मोहब्बत डाल दी। अब इसी मुवाख़ात के बारे में सूरह अल-अहज़ाब के आयत नंबर 57 और 58 में भी यही बात आती है कि वल्लज़ीना युज़ूनल मुमिनीना वल मुमिनात बिग़ैरि मक्तसबू, भाईचारा इस चीज़ का नाम है कि मोमिन को अज़ियत और तकलीफ़ नहीं देता। और फिर सूरत तौबा पारा नंबर 10 आयत नंबर 71 में रब्बुल आलमीन ने इस भाईचारे का हुक्म दिया, वल मुमिनूना वल मुमिनात बादुम औलियाउ बाद यअमुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर। फरमाया कि मुसलमान वो होता है कि वो एक दूसरे के खैर खां हैं, एक दूसरे को नेकी का हुक्म देते हैं, बुराइयों से रोकते हैं। ये तो बात हो गई है कुरान की। मैं आपको यहाँ पर इसकी अहमियत ये भी बताना चाहता हूँ। सियासत की सबसे बड़ी किताब है जिसका नाम बुखारी शरीफ है, इसका किताबुल ईमान है, जिल्द नंबर 1 है, सफ़ा नंबर 4 है, हदीस नंबर 10 है। और मुस्लिम शरीफ की हदीस नंबर 40 है। मेरे आका की बारगाह में सवाल किया गया, हुजूर मुसलमान कौन होता है, मोमिन कौन होता है? फरमाया, अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानी व यादिही, कि मुसलमान होता ही वो है कि जिसके हाथ और ज़ुबान से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। और इसी बुखारी किताबुल ईमान की जिल्द 1 सफ़ा 6 हदीस नंबर 13 में फरमाया कि ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब्बा लिअखीही, तुम में से कोई उस वक्त तक मोमिन हो ही नहीं सकता जब तक कि वो अपने भाई के लिए वही पसंद ना करे जो अपने लिए पसंद करता है। और फिर यहीं पर बुखारी जिल्द 2 सफ़ा 888 हदीस नंबर 6036 में फरमाया कि जिस्मिल वाहिद, कि मोमिन और मुसलमान एक दूसरे के साथ जिस्म वाहिद की तरह हैं। जब एक जिस्म है, सर में दर्द है तो पूरे जिस्म को तकलीफ होनी चाहिए। दूसरा मुसलमान परेशान है तो दूसरे मुसलमान को उसकी परेशानी में शरीक होना चाहिए। तो हम ये जब बात करते हैं, देखें ये जितना भी, अब अगर हम इस्लाम की जब मिसाल ले लेते हैं, हमारा मजहब कौन सी ज़िंदगी का ऐसा पहलू है जिस पर हमारे लिए मिसालें सीरत तैयबा से नहीं है? कौन सी ज़िंदगी में ऐसी चीज़ जो हमें नहीं सिखाई गई है? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर चीज़ को बयान किया है और उन्होंने सिखाया कि किस तरीके से हमें एक अपनी तर्ज ज़िंदगी को गुजारना है। लेकिन फिर बात आती है, अलामत साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अगर हम जदीद दौर की बात करें तो किस तरह से अखुवत का, भाईचारे का इतलाक़ आज के दौर में हो सकता है? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाअल्लाह मुफ्ती साहब ने बड़ी तफसील के साथ कुरानी आयात और अहादीस की जानिब इशारा करते हुए इसके असल मफ़हूम को बयान फरमाया। सबसे पहले हमें जैसे कि अभी मुफ्ती साहब ने मदीने का नाम लिया कि हुजूर अकरम ने मदीने में हिजरत के बाद जब आप तशरीफ़ लाए हैं तो साल भर के अंदर ही आपने ये अक़द उख़ुवत जो है, अक़द मुवाख़ात जो है, इसको अमली शक्ल दी। और इसकी ज़रूरत को क्यों महसूस किया, ये एक नुक्ता है कि क्यों आपने ये महसूस किया। मुहाजिरीन हिजरत करके आए हैं, इधर अंसार मौजूद हैं, उन्होंने वेलकम किया है, मगर साल भर गुजरने के बाद भी अल्लाह के रसूल ये अक़द मुवाख़ात जो है, इसका जो यहाँ पर अमली एक जिसे कहा जाए कि इजरा फरमा रहे हैं, तो ऐसी क्या ज़रूरत महसूस हुई? यहाँ से पता चलता है कि हिजरत के बाद साल भर तकरीबन गुजर गया, मगर अभी तक कुछ ऐसी चीज़ें थीं इनके दरमियान कि जो रिमूव नहीं हुई थी, जिनसे माशरा अभी पाक नहीं हुआ था। अभी कुछ फासला पैदा करने वाली चीज़ें मौजूद थीं इनके दरमियान। और ये वो असरात थे उस माजी के तअस्सुबात के, कबीलाई जो उनके मिजाज में शायद आज भी मौजूद है, कबीला पसंदी और रंग व नस्ल के असरात बाकी थे माशरे में। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन असरात को
माशरती ज़िंदगी में महसूस कर रहे थे कि वो असरात रुकावट बन रहे हैं, कि ये अगरचे इन्होंने वेलकम तो किया अंसार ने, मगर अभी भी महाजरीन और इनके दरमियान एक फ़ासला मौजूद है। जबकि इस्लामी तालीमात, जैसे कि अभी इशारा हुआ, इस्लामी तालीमात ये चाहती, यानी उसमें हमें नज़र आता है इस्लाम ये चाहता है कि ये एक दूसरे के साथ शीरो शकर हो जाएं, एक दूसरे के मुहाफ़िज़ बन जाएं, एक दूसरे के हुकूक़ की अदायगी करने वाले बन जाएं, और जो निगाह हो इनकी वो निगाह बराबरी की निगाह हो, इल्ला बित्तक़वा, यानी किसी को फजीलत हासिल नहीं है किसी पर, किसी रंग की बुनियाद पे, नस्ल की बुनियाद पे, सिर्फ़ और सिर्फ तक़वा वो एक ऐसा उन्सर है कि जिसकी वजह से किसी को दूसरे पर फजीलत हासिल हो सकती है। अब माशरे में जब तअस्सुबात होते हैं, तो देखिए अगर नस्ली तअस्सुब हो, इलाक़ाई तअस्सुब हो, रंग का तअस्सुब हो, जैसा कि आज गालिब कर दिया गया, आपने जो सवाल किया था अभी, तो वो माशरा कभी तरक्की नहीं करता। मिलकर काम, जो इज्तिमाई काम होते हैं वो मिलकर फिर अंजाम नहीं पाते। हुकूक़ की अदायगी में कि अगर वो कोई अंसार है तो उसको हक दिया जा रहा है, और कोई अगर महाजिर है तो उसको हक नहीं मिल रहा है पूरा, यानी मुख्तलिफ हवालों से रंग व नस्ल के और दीगर तासुबात उस माशरती ज़िंदगी को मुताअस्सिर किए हुए थे। लिहाजा अल्लाह के रसूल ने अल्लाह ही के हुक्म से आपने इस चीज़ को महसूस किया कि अब इनके दरमियान अक़्द मुआख़ात का जो है वो इजरा होना चाहिए, ताकि ये सिवाय इसके कि एक दूसरे को भाई की निगाह से देखें, एक दूसरे के मुहाफ़िज़ बन जाएं, कोई और निगाह नहीं होनी चाहिए। ना रंग की निगाह होनी चाहिए, ना नस्ल की होनी चाहिए, ना ज़बान की होनी चाहिए, ना इलाके की, कबीले की, कोई और तासुब नहीं होना चाहिए। यहाँ से हमें पता चलता है आज की इस दौर के अंदर भी कि अगर हम ये देख रहे हैं कि आज हमारी निगाहों पर तासुब गालिब आ गया कि ये सिंधी है, वो महाजिर है, ये पठान है, वो पंजाबी है, ये पख्तून है, इसके माने है कि हम बहुत पीछे जा चुके हैं, ज़माने जाहिलियत के शिकार हो चुके हैं। आज भी अगर हम मादा परस्ताना निगाह देखते हैं, तबक़ाती अगर हमारे दरमियान फासले पैदा हो गए, इसके माना है कि हम फिर दौर जाहिलियत की तरफ सफ़र कर चुके हैं। और ज़रूरत इस बात की है कि अक़्द मुआख़ात से हमें इस्तिफ़ादा करते हुए उसी कॉन्सेप्ट को, उसी नज़रिए को जिंदा करने की ज़रूरत है। इसको जिंदा करें, इसे गालिब करें और इन तासुबात को ख़त्म करें, तभी हमारा माशरा तरक्की कर सकता है। और ऐसी बहुत सारी अक़वाम की मिसालें हमारे साथ मौजूद हैं, सामने मौजूद हैं, कि जहाँ पर इस चीज़ को अहमियत नहीं दी जा रही है वो कौमें तरक्की कर रही हैं। अगर हम इसी में खोए कि फ़लाँ ये ज़बान बोलता है, फ़लाँ इस कबीले से ताल्लुक़ रखता है, फ़लाँ की ज़ात ये है तो इस ज़ात ने ऐसा किया, या फ़लाँ बोलने वाले ऐसे, तो ये सारी चीज़ें अपने दिलों से निकाल के हमें सिर्फ एक, अगर हम सिर्फ इस वक्त की बात करें तो हम एक पाकिस्तानी बनना है। जब उस वक्त हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल लेते हैं कि उन्होंने मदीने में मोहब्बत और अख़ुवत की मिसाल कायम की। और अब जाहिर सी बात है कि जदीद ज़माने में देखा जा रहा है कि हम उन्हीं चीज़ों में आ गए हैं। और अल्लामा साहब ने निशानदेही बड़ी अच्छी बात पे की है कि एक अगर कोई अपने लिए कोई चीज़ पसंद करता है, हमारा मज़हब तो वो मज़हब है इतना प्यारा, इतना अमन वाला मज़हब, इतना खूबसूरत मज़हब कि जहाँ पर हर किसी के हुकूक का ख्याल रखने के लिए अलग अलग एक चैप्टर्स हैं। वालिदैन के हुकूक, पड़ोसी के हुकूक, बच्चों के हुकूक, एक आप मुसलमान के हुकूक, और हर तरह से जो है जानवरों तक के लिए जो है वो हमारे हमसाए के हुकूक इस कदर बयान फरमाए कि असहाब फरमाते हैं कि हमें ये खौफ हुआ कहीं वो विरासत में हिस्सेदार न बन जाए। बिल्कुल, कि पड़ोसी के लिए इतना ज़्यादा जी। तो हमारे तो अब ये हाल हो चुका है माशरे का कि हम बात करते हैं कि इस्लामी ममलिकत है, इस्लामी माशरा है, तो हमें ये पता नहीं होता कि पड़ोस में रह कौन रहा है। अक्सर ये नहीं मालूम होता कि जी 2 घर छोड़ के किसका घर है और वहाँ पर किस तरह के हालात हैं। हम बात कर रहे थे गुज़िश्ता रोज़ और कुछ इशारे हुए थे, ये उसी से थोड़ी बात हमारी यहाँ भी कनेक्ट होगी कि जिस तरह कल हम दहशतगर्दी के हवाले से और तरबियत के हवाले से बात कर रहे थे, बिल्कुल इसी तरह, क्योंकि उखुवत वो एक उन्सर है कि जिसकी वजह से माशरा, एक इस्लामी माशरा तरक्की कर सकता है, मुसलमान बहुत आगे जा सकते हैं, इसलिए कि हमारे पास तालीमात मुकम्मल मौजूद है। इस्लाम एक दीन कामिल है, मुकम्मल तालीमात मौजूद हैं। अब अगर हम अपनी तमाम क़ुव्वतों को, तवानाइयों को यकजा करके यकसुई के साथ अगर हम उन इस्लामी अहदाफ के हुसूल के लिए आगे बढ़ें तो हम बहुत आगे जा सकते हैं। हम दुनिया में सबसे आगे होते अगर हमें इन चीज़ों का शिकार न कर दिया गया होता। तो मैं अर्ज़ करूँगा कुछ हमारी कमज़ोरियाँ और ज़्यादा दुश्मनों की साजिशें जिन्हें इस्लामी उखुवत और भाईचारगी से नुकसान पहुँचा था, जो पीछे रह गए थे और उन्होंने देखा था कि अगर ये मुसलमान आपस में एक दूसरे के साथ मुआविन और मददगार होते हैं, जिस तरह के हुक्म है व तआवुनु अलल बिर्रि व तक़वा, एक दूसरे का नेकी और तक़वा और परहेज़गारी में ताअवुन करो,
हमें एक दूसरे ताउन का हुक्म दिया गया। ऐसी सूरत में अगर ये तरक्की करते हैं तो वो पीछे रह जाते हैं। लिहाजा उन्होंने मुसलमानों को तकसीम किया। अब तकसीम मुख्तलिफ तअस्सुबात भी इशारा हुआ, लिसानी इलाकाई तअस्सुबात में तकसीम कर दिया। नतीजा क्या निकला कि हमारी तवानाइयाँ एक दूसरे के ख़िलाफ़ सर्फ हो जाती हैं और हम अपनी तवानाई को यकजा करके तरक्की नहीं कर पा रहे। साहब यानी कि कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जो जितनी भी शरपसंद अनासिर हैं वो तो देखते हैं कि जी आपस में ही ये लोग लगे हुए, फ़लाँ कोई किसी से लड़ रहा है, फ़लाँ फ़िरका उससे बात कर रहे हैं, फ़लाँ। अगर अब मैंने कल भी सच की मिसाल दी थी आप लोगों को कि हमारी ये सच की ट्रांसमिशन आज भी हम दिल से वेलकम करते हैं कि हमारे लाहौर से मेहमान आए। हमारे लिए हर ज़बान बोलने वाले बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं। अगर हम सिर्फ अपने अंदर से सिर्फ एक यूनिटी सबसे ज़्यादा ले आए ना कि इस वक्त हमने मुत्तहिद होना है, तो सबसे पहले जो जितना भी कुफ़ार हैं, जो इस्लाम के दुश्मन है, ये घबरा जाएंगे। जब वो हमें एक देख लेंगे तो वो जानते हैं कि इनसे बड़ी ताकत तो कोई हो ही नहीं सकती है। ये अब ब्रेक का भी वक्त हो जा रहा है, मैं एक दफ़ा जल्दी से किचन का रुख भी करूँगी। अच्छा जी, चलें, अभी तक वहाँ पे ब्रेक का वक्त हो चुका है, फिर आपको मिलवाती हूँ वहाँ पे किचन में जाके। ब्रेक से वापस आएंगे तो चलेंगे अपने मरहबा किचन में। आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। एक बार फिर आपके साथ मौजूद हैं जनाब। हमारी मरहबा सहरी और मरहबा किचन का ताल्लुक बड़ा गहरा है, क्योंकि फिर हमारी सहरी तैयार हो रही है। वहाँ पे शेफ़ सबीना आ चुकी हैं, तो देर नहीं करते चलते हैं इनकी तरफ। अस्सलाम वालेकुम सबीना। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है, बिल्कुल ठीक थी, अल्लाह का शुक्र। तो सबीना आज आपके किचन में क्या बन रहा है? आज किचन में कढ़ाई बना रही हूँ। जैसे हमने वाइट कढ़ाई बनाई थी, इसी तरह आज हम रेड कढ़ाई बना रहे हैं। अच्छा, रेड कढ़ाई। रेड कढ़ाई जो मतलब वाइट कढ़ाई में वाइट स्पाइस शामिल होते हैं, लेकिन ये कि आज हमारे पास रेड है। अच्छा, हमारे पास जो है ना 1 kg के करीब गोश्त है, उसमें हम मसाला शामिल कर रहे हैं। मसाला हमारे पास ऑलमोस्ट रेडी था। मैं आपको मसाला बता दूं कि मसाले में जो है वो कुटी हुई लाल मिर्च है, पिसा हुआ धनिया, और आप चाहें तो साबुत कुटा हुआ धनिया भी शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा हस्बे ज़रूरत नमक, थोड़ा सा हल्दी पाउडर अगर वो भी आप चाहें तो, ठीक है। इसके साथ ही पिसा हुआ गरम मसाला है। तमाम चीज़ें हम इसमें मिक्स कर रहे हैं। आज हमारी रेड कढ़ाई है, कल हमारी वाइट कढ़ाई थी। कल अचार गोश्त था। कल अचार गोश्त था, एक दिन आपने वाइट कढ़ाई, बस वाइट जो है ना कढ़ाई ज़रूर हो, लेकिन सफ़ेद खून ना हो। लोग आज तो बात भी इसी पे ही हो रही है आजकल, ये देखने में आ गया कि खून भी सफ़ेद है, तो चले रेड से वो असल में दोनों रिलेटेड हो गए ना कि लाल खून तो होता ही है, हाँ। और वाइट जो है हो जाता है लोगों का। तो अच्छा, इसमें हम टमाटर शामिल कर रहे हैं ना। हमारे पास टमाटर मौजूद है। जैसे मैं बताती हूँ, टमाटर का छिलका जो है अच्छा। वो उतार लेना चाहिए, ताकि ये टमाटर जो है वो ज़रा देर में हजम होता है। ठीक है, तो सहर में या अफ्तार में अगर हम इस्तेमाल करें तो इसका छिलका उतार लें, और इसके साथ आसानी से हजम हो जाए। और दही का इस्तेमाल करेंगे, तकरीबन हम 1 कप के करीब। लहसुन और अदरक का पेस्ट दोनों शामिल करेंगे। आखिर में जो है वो फिर इसकी हम गार्निश कुछ ही देर में मैं आपकी तरफ रुख करती हूँ। यहाँ पे बात करेंगे दोबारा हमारे जो अखुवत में बात हो रही है, तो ब्रेक पर जाने से पहले यहाँ पर जिक्र हो रहा था कि इस वक्त हमारे अंदर बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी कमियां आ चुकी हैं, खामियां आ चुकी हैं, जिससे दुश्मन फ़ायदा उठाता है। कोई ऐसी बात, कोई ऐसी चीज़ जो वाकई उलमा कराम से ही जाहिर सी बात है एक अच्छा मैसेज जा सकता है, क्या आप इस हवाले से एडवाइस करना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं सादा लफ्ज़ों में ये समझाऊंगा कि एक वो रिश्ता है जो हम आपस में एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं जी। रिश्तेदारी करके जी, कभी रिश्ते दे के ले के, ये एक रिश्ता हम अपने पास से बनाते हैं। एक वो रिश्ता है जो अर्श उला के रब ने कायम कर दिया है। एक वो रिश्ता है जो मेरे आका ने मदीना में बैठ कर कायम किया है। खुदा की कसम, जो आपके और हमारे रिश्ते हैं ना, ये टूट सकते हैं, लेकिन वो रिश्ता जो मेरे आका इमामुल अंबिया नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मदीना में बैठ कर कायम किया, ये रिश्ता कभी भी नहीं टूट सकता। इस रिश्ते को तोड़ने के लिए इस्लाम से बाहर जाना पड़ेगा, फिर जाके टूटेगा। क्योंकि हुजूर अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमा दिया कि ये जो मोमिन हैं, ये जो कलमा पढ़ने वाले हैं, ये भाई भाई हैं। ये वो रिश्ता है जो क़यामत तक कायम रहना है।
ये वो रिश्ता है जो मेरे आका ने मदीना में कायम किया। अब जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महाजिरीन और अंसार के दरमियान में रिश्ते बनाए तो यहाँ पर एक रिश्ता मुझे याद आ रहा है हज़रत साद और हज़रत अब्दुर्रहमान के दरमियान में। हुजूर ने फरमाया दोनों आपस में भाई भाई हैं। बुखारी शरीफ जेल 2 सफ़ा नंबर 4 हदीस नंबर है 2048। मेरे आका ने जब इन दोनों के दरमियान में भाईचारे वाला मोहब्बत वाला रिश्ता कायम किया ना तो हज़रत अब्दुर्रहमान को हज़रत साद ने यह फरमाया कि आप बस मुझे ये बता दें कि यहाँ पर मंडी कहाँ लगती है ताकि मैं कारोबार करके अपने मामलात को बेहतर कर सकूँ। तो जब उनको बताया गया तो वो उस जगह पर गए कारोबार करने के लिए। अर्श उला के रब ने उनकी इस तरह मदद की कि वो अपने पैरों पे खड़े हो गए। और फिर यहाँ पर यह भी याद रखिए बुखारी की हदीस पाक है, हदीस नंबर है 6026। मेरे आका इमामुल अंबिया नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ये मुसलमान इमारत की तरह हैं। आज हम में कौमियत पाई जाती है, वो कहते हैं ये सराइकी है, ये पंजाबी है, ये जी पंजाब का है, ये यहाँ का है। ये चीज़ें इस्लाम ने नहीं रखी। इस्लाम ने यह कहा कि अगर देखा जाएगा तो सिर्फ़ और सिर्फ कलमा मोहम्मद को देखा जाएगा कि जो भी कलमा मुस्तफ़ा का पढ़ता है वो आपका भाई है, उससे आपका रिश्तेदारी है। और यहाँ पर देखिए मुझे फ़तेह मक्का का दिन है, मेरे आका ने किस तरह इस्लाम को फैलाया, किस तरह फ़रोग़ इस्लाम का काम किया। फ़तेह मक्का है, मुसलमान गालिब आ चुके हैं। इमाम बुखारी ने इस बात को लिखा, बुखारी जल्द 1 सफ़ा 156 हदीस नंबर 317 और सुबुल हुदा व रिशाद जल्द 5 सफ़ा 242 सीरत मुस्तफ़ा सफ़ा 438 है। यहाँ पर यह बात लिखी गई है कि अब मेरे आका जब गालिब आ गए तो काफिर घबराए हुए थे, वो छुपे हुए थे, मुंह छुपा के जा रहे थे, बड़े परेशान थे कि मुसलमान आज इक़्तिदार में, आज पावर में आए तो हमें गाजर मूली की तरह काट लेंगे। लेकिन मेरे आका इमामुल अंबिया ने वहाँ पर जो ऐलान फरमाया ना, फरमाया कि ला तसरीबा अलैकुमुल यौमा, फरमाया कि फज़अबू अंतुमुत तुलका, कि ए काफरो और ए मक्का वालों वो तुम्हारा ज़र्फ था कि तुमने हमारे घरों में आकर हम पर हमले किए। आज घबराने की ज़रूरत नहीं है। आज मुस्तफ़ा का किरदार देखो। मेरे आका ने फरमाया कि तुम में से जो बंदा हथियार फेंक देगा या जो अबू सुफियान के घर में चला जाएगा, इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन, बिल्कुल इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन, उसी के घर को जाए पनाह करार बिल्कुल। हुजूर ने फरमाया कि तुम्हें आज़ादी है, तुम्हें माफ़ कर दिया गया है। अब उसदुल गाबा फी मारिफती साहबा जल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 602 पे ये बात मौजूद है और सियर व एलाम नुबला के जल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 217 पे ये बात मौजूद है कि वहाँ पर हुआ क्या, जब मेरे आका ने ये ऐलान फरमाया ना कि इस्लाम अमन का दर्ज देता है, इस्लाम मोहब्बत का दर्ज देता है, इस्लाम भाईचारे का दर्ज देता है, और मेरे आका ने करके दिखाया। हुजूर ने देखा कि दुश्मन सामने, हुजूर ने उनको खड़ा किया, कपड़े झाड़े बिठाया। हुजूर ने फरमाया तुम चाहते क्या हो? उन्होंने कहा कि हमें जान की पनाह चाहिए। हुजूर ने फरमाया वो तुम्हें दी। और हुजूर ने फरमाया अब क्या चाहिए? वो कहते हैं कि जी हमें ये चाहिए। हुजूर ने फरमाया ये भी दिया। अब उसदुल गाबा के अंदर लिखा गया है कि मेरे आका के इस किरदार को देखकर बहुत सारे वो लोग जो इस्लाम के दुश्मन थे, खुदा की कसम उन्होंने ये कहा कि यार मोहम्मद अरबी का किरदार इतना आला है तो उस मोहम्मद का इस्लाम कितना आला होगा। जिस मोहम्मद का इस्लाम इतना आला है तो वो कुरान कितना आला होगा। वो लोग कहते हैं कि अभी हमें कलमा पढ़ाएं और कलमा पढ़ाकर हमें इस्लाम में दाखिल कर दें, क्योंकि इस्लाम अमन का दर्ज देता है, इस्लाम भाईचारे का पैगाम देता है, इस्लाम मोहब्बत का पैगाम देता है। चुकी है एक जो मनफी रुझान देखने में आता है कि इस्लाम को दहशतगर्दी के साथ जोड़ दिया जाता है। हमने पहले भी इस पर काफ़ी सारे प्रोग्राम्स किए। इस्लाम से ज़्यादा पुरअमन मज़हब कोई हो ही नहीं सकता। कि जहाँ पर मैंने एक बार जिक्र किया था कि जहाँ पर जिस मज़हब में पानी ज़ाया करने तक को गुनाह समझा जाता है कि पानी ज़ाया ना करो, पानी का इस्तेमाल कम करो, वो मज़हब खून बहाने की इजाज़त कैसे दे सकता है? कि बिल्कुल ये हो ही नहीं सकता। मैं अलामा साहब की तरफ आऊँगी और जब हम बात करते हैं अगर दो मुसलमान भाई आपस में मवाख़ात इख्तियार कर लें तो शरई तौर पर इनके हुकूक और ज़िम्मेदारियों का तयन किस तरह से किया जाएगा? देखिए, जब दो मुसलमानों के दरमियान अक़द मुआख़ात हो जाता है तो गोया ये जिस तरह दो सगे भाई होते हैं और उनके हुकूक होते हैं, यहाँ तक कि विरासत में भी उनका हिस्सा ज़िक्र किया गया। एक दूसरे के नामूस के मुहाफ़िज़ होते हैं, एक दूसरे की हुर्मत के, एक दूसरे की इज़्ज़त के, बिल्कुल तमाम वो जो वाजिबात और फ़राइज़ दो मादर पिदरी भाइयों के होते हैं, अक़द मुआख़ात के नतीजे में बिल्कुल वैसे ही इन दोनों के एक दूसरे की निस्बत हुकूक होते हैं। लिहाजा ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ़ एक फ़र्ज़ी या आर्जी एक या एतबारी कोई रिश्ता है, बल्कि अक़द पढ़ने के बाद ये ऐसे ही हो जाता है कि जैसे अक़द निकाह जब पढ़ा जाता है तो दो नामहरम अपने लिए महरम हो जाते हैं और उनके हुकूक एक दूसरे पर लाजिम हो जाते हैं। ये अक़द मुआख़ात भी एक अक़द है
और इस अक़्द के नतीजे में ये एक दूसरे की निस्बत जो है वही हुकूक पैदा कर लेते हैं जो दो भाइयों के शरअन हुकूक हैं, और एक दूसरे के मुहाफ़िज़ बन जाते हैं। अजनबियत ख़त्म हो जाती है, वो गैरियत ख़त्म हो जाती है जो एक दो सगे भाइयों के दरमियान है, वही कैफियत इन दो के दरमियान पैदा हो जाती है। और लिहाजा अब ये एक दूसरे के साथ विरासत में भी हिस्सेदार होते हैं और एक दूसरे की इज़्ज़त और आबरू के और तमाम मामलात के जो है वो ज़िम्मेदार भी होते हैं। तो हम ये इस्लामी तालीमात भी देखते हैं। ये मेरे सामने हदीस बहुत ऐसे फ़रामीन मौजूद हैं कि जो यकीनन ये जो है वो मुख्तलिफ़ पहलुओं से हैं, और इनमें से चंद मैं चाहूँगा कि आपकी खिदमत में जो बयान करूँ ताकि वो पहलू सामने आएँ कि जैसा कि अभी कुछ इशारा भी मुफ्ती साहब ने भी पहले किया था कि दो आपस में ये जिस्म की मानंद मुसलमान के अगर किसी एक को दर्द सर में दर्द हो रहा है तो पूरा बदन तकलीफ, कोई हिस्सा अगर उस तकलीफ़ में है तो पूरे बदन को तकलीफ़ महसूस होती है। इस्लाम चाहता यही है, ये अक़्द मुआख़ात इसीलिए, और इससे बढ़कर बात हुई। ये तो हम दो अफराद की बात कर रहे हैं, यह एक तसव्वुर पैदा हो रहा है। इस्लाम ने हर मुसलमान को दूसरे मुसलमान का भाई करार दिया है, और इस तरह हम सब एक दूसरे के मुहाफ़िज़, हम सबको एक दूसरे की इज्जत और आबरू के और जान और माल का मुहाफ़िज़ बनाया गया है, ना कि खुदा न खासा आज दुश्मन की साजिशों के नतीजे में दो कलमा गो आपस में एक दूसरे के जान और माल और इज्जत और आबरू के दुश्मन बन जाएं। गीबत मना हराम करार दिया गया, और गीबत के बारे में कहा गया गीबतों अलगीबतों अशद्दु मिनज़ ज़िना, ये गीबत ज़िना से ज़्यादा बदतर है। क्यों? इससे कि इस गीबत के नतीजे में एक दूसरे मोमिन भाई की आबरू रेज़ी होती है, उसकी इज्जत जाती है। इस्लाम ने तो मुहाफ़िज़ बनाया था, और ये कैसा मुसलमान है, ये कैसा मोमिन है जो एक दूसरे मोमिन की गीबत करके उसकी इज्जत और आबरू को दांव पे लगा रहा है, उसे रुस्वा कर रहा है। तो इस्लामी तालीमात के अंदर ये उख़ुवत के अगर हम वो समरात की तरफ जाएँ और इस हवाले से अगर हम देखें तो इसके फ़ियूदात माशरे को मुंसजिम करता है। ये रिश्ता उख़ुवत इस बरादरी के ज़रिए परवरदिगार आलम ने एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान का जो एक भाई करार दिया, एक मोमिन को दूसरे मोमिन का भाई करार दिया। यानी आज की अगर हम जदीद साइंस की एक मिसाल दें कि जितने एटम्स एक दूसरे से करीब होते हैं इतना वजूद सॉलिड होता है, और जितने एक वजूद के एटम्स फासले पर जाते हैं इतना वो वजूद कमज़ोर हो जाता है। तो यही माशरा, इस्लामी माशरा, जितने मुसलमान एक दूसरे से करीब होते हैं और दिल एक दूसरे से करीब होते हैं इतना ही वो माशरा मजबूत हो जाता है, नाकाबिल शिकस्त बन जाता है। और जितना ही दिलों में फासले पैदा होते हैं, नफ़रतें पैदा होती हैं, इतना ही वो माशरा ज़ईफ़ और कमज़ोर हो जाता है, और उसके ख़िलाफ़ तमाम साजिशें कामयाब हो जाती हैं। बिल्कुल। जो और ये हम कमज़ोर इसीलिए हो रहे हैं, ये वजह कमज़ोरी का बुनियादी सबब यही है कि साजिशें की गई, उसके नतीजे में। अच्छा, दूसरी तरफ वो कल भी हमने इस मौजू पे इशारतन बात की थी, उलमा की बात आई थी, और फिर वो ज़्यादा मुझसे बात नहीं कर सके। ये उलमा की जिम्मेदारी, अहले इल्म की जिम्मेदारी है कि वो माशरे को, मौजूदा नस्ल को जो है वो आगाही दें कि इस्लाम की ये बेहतरीन पाकीज़ा तालीमात की, जिनकी जानिब अभी कुछ इशारा भी किया गया, ये पाकीज़ा तालीमात इस्लाम की जो अब कोशिश ये की जा रही है कि हमारे निसाब से भी निकाल दिया जाए, और हिस्ट्री की जो भी उसमें भी तब्दीली की गई, ऐसे बेहतरीन आइडियल्स को हमारे निसाब से निकाल दिया गया कि जिनके ज़िक्र से किन लोगों को लेकर आ रहे हैं, बिल्कुल बरअक्स, अफसोसनाक बात है। वो जो हमें हैवानियत की तरफ ले जाएंगे, वो जो हमें जाहिलियत की तरफ ले जाएंगे, जो हमें मादा परस्त बना देंगे खुदा परस्ती से, यानी उन्हें अब आइडियल बनाया जा रहा है। यानी बेहतरीन हुज़ूर अकरम के असहाब का तज़किरा निकाल कर अब वहाँ पे हॉलीवुड के और बॉलीवुड के जो है न जाने कहाँ के जो है दुनिया भर के जो है वो आइडियल स्टार बनाए जा रहे हैं, और हमें ये कहा जा रहा है ये स्टार्स हैं। हालांकि हकीकत ये कि हमारी नस्ल को जानना चाहिए, मौजूद नस्ल को, कि उनके आइडियल्स वो नहीं हैं, बल्कि उनके आइडियल्स इस्लाम की वो बेहतरीन अमली शख्सियात हैं कि जो हुज़ूर अकरम की ज़ात सर फहरिस्त उस्वा हसना लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना, और फिर जो इस उस्वा हसना को जिसने अपनाया और उनके रोल मॉडल बना के उसने भी अपनी शख्सियत की तामीर की, वो हमारे लिए स्टार्स हैं और हमें उनकी तरफ जाना चाहिए। और आज मैं वही बात करूंगी कि हम चल रहे हैं उनके पीछे कि जो चांद पर पहुंच गए हैं, तो बड़ा जी इनका नाम हो गया, हम उनके पीछे नहीं जाते जिन्होंने चांद को अपने उंगली के इशारे से दो टुकड़े कर दिया था। तो वो उनसे ज़्यादा बेहतरीन मिसाल तो हमें कोई मिल ही नहीं सकती, क़यामत तक ना कभी होगा ना कभी आएगा। हमारे लिए सिर्फ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़ात मुबारक, जो उनकी ज़िंदगी है, हमें हर पहलू से बहुत कुछ, जैसे मैं शुरू में ही कह दिया था कि हर तरह से हमें उनसे सीखने का मौका मिलता है, बस बशर्त ये कि हम कुछ सीखें। तो
और मैं अब आऊँगी मोहम्मद शाज़िब की तरफ, और 3 अशार, वक्त हमारे पास महदूद है तो 3 अशार की गुज़ारिश। मैं चूँकि आपके मौजू से रिलेटेड ही हज़रत हफीज़ ताइब रहमतुल्लाह अलैह का लिखा हुआ कलाम पेश करता हूँ। दे तबस्सुम की खैरात माहौल को, दे तबस्सुम की खैरात माहौल को, हमको दरकार है रोशनी या नबी। एक शीरीं झलक एक नूरी डलक, एक शीरीं झलक एक नूरी डलक, तल्ख तारीक है जिंदगी या नबी। ए नबी दे मसीहा तेरी कौम का हाल ईसा की भेड़ों से अब तर हुआ, इसके कमजोर और बेहुनर हाथ से छीन ली चरख ने बरतरी या नबी। रूह वीरान है, आँख हैरान है, एक बहरान था, एक बहरान है, गुलशनों शहरों कुरियों पे है परफिशां, गुलशनों शहरों करियों पे है परफिशां, एक गंभीर अफसरदगी या नबी। जज़ाकल्लाह मोहम्मद शाज़िब साहब। और किचन का रुख करते हैं जहाँ पर हमारी रेड कढ़ाई जो है वो तैयार हो चुकी है यकीनन। जी सबीन। जी अना बिल्कुल तैयार है, मैं इसको सर्व कर देती हूँ। इसमें आखिर में हमने हरी मिर्चें शामिल की हैं। अच्छा माशाल्लाह, मज़ेदार सी खुशबू इस वक्त आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि मैं आप लोगों को बताती हूँ कि बस अभी हम सहरी वाले ब्रेक पर चले जाएंगे और फिर इसके बाद इंशाल्लाह आपको दोबारा हम ज्वाइन करते हैं कौन बनेगा सच की आवाज़ की तरफ आते हैं। तो हमारे पास तो सहरी का यही टाइम होता है जिसमें हमने जल्दी जल्दी से सहरी ये हमने इसमें हरी मिर्चें शामिल की हैं, आप चाहें तो इसमें हरा धनिया भी शामिल कर सकते हैं, और साथ में कुटी हुई अदरक है वो भी हमने शामिल की है। थोड़ी सी इसमें हमने ग्रेवी रखी थी वो भी मैं इसमें शामिल कर देती हूँ। ठीक है, सही, वाह वाह। सबीन आज आपके पास ना एक फीडबैक तो आया है, कल की आपकी जो कढ़ाई थी उसके बारे में अलामा साहब ने फरमाया था कि बड़ी अच्छी जो है वो तैयार हुई थी। कल का अचार गोश्त, जी बिल्कुल, हाँ कल का अचार गोश्त तो आज भी हम जरूर जानेंगे। हमारे मुफ्ती साहब अलामा साहब हमारे मेहमान लाहौर से आए हुए, लाहौर तो खानों के लिए बड़ा मशहूर है, आपको पता है। हाँ बिल्कुल, एक चीज़ है कि अगर आपको स्पाइस या नमक की आपको थोड़ी सी ज्यादती लगती है किसी भी रेसिपी में तो आप उसके साथ दही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दही का इस्तेमाल वैसे भी फायदेमंद है, बहुत अच्छा। जी, तो उसमें ये होता है कि आपको दही इस्तेमाल कर रहे हैं तो जो उसके स्पाइस होते हैं या उसमें अगर नमक की कोई ज्यादती हो जाती है खवातीन से तो कंपलसेट हो जाता है। ठीक है, और पता है हम पाकिस्तानी को हम इस वजह से बड़े अच्छे हैं कि वो लफ्ज़ में भी यहाँ पे यूज़ नहीं कहना चाहिए कि हम हर किसी का ना एक ऑप्शन निकाल लेते हैं, ये नहीं हो रहा तो ऐसे कर दो, वो नहीं हो रहा तो वैसे कर दो। ये बड़ी अच्छी बात है कि हम हर हाल में गुजारा करने वाली कौम है। और माशाल्लाह से अल्लाह नज़र बद से बचाए, जो लोग हम पे नज़रें लगा के बैठे हैं फिर भी अल्लाह ताला का हम पर करम है माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियाँ पैदा करे। तो अच्छा जी, हमारे पास कितना टाइम है, क्योंकि मैं चाहती हूँ, अच्छा जी तो हमारे पास बिल्कुल मुख्तसर वक्त है कि मैं एक छोटा सा मैसेज बिल्कुल एक लाइन में क्या देना चाहेंगे? मोहब्बत आम करो। तमाम उम्मत मुस्लिमा के नाम एक ही पैगाम है कि आप अपना आइडियल मोहम्मद अरबी को बनाएं, कुरान की तरफ आएँ, हुजूर के फरमीन की तरफ आएँ। इस्लाम किस चीज़ का नाम है? वस्सुल खैर। इस्लाम मोहब्बत का नाम है, इस्लाम हमदर्दी का नाम है, इस्लाम अखुवत का नाम है। इस्लाम के असूलों पर चले, तालीमात पर चले, ज़िंदगी आसान हो जाएगी। जी अलामा साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
एक छोटा सा कोई मैसेज। यकीनन असर हाजिर को सामने रखते हुए मैं इसी की तकरार करूँगा कि हमारे लिए सबसे बेहतरीन जो उसवा है और आइडियल है वो हुजूर अकरम की ज़ात है। और हमें देखना चाहिए कि किस तरह एक फ़र्द वाहिद ने अपने अखलाक से, अपने किरदार से खुदा के बंदों को जो बंदों की बंदगी में थे उनकी बंदगी से निकाल कर अल्लाह की बंदगी में ले आए। ये बेहतरीन रास्ता, बेहतरीन सीरत है कि जिसके ज़रिए हम बंदों की बंदगी से निकल कर अल्लाह की बंदगी में आ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। और मोहम्मद शुएब खान कादरी आपसे एक कलाम की गुजारिश है, तो सबीन आपका भी बहुत शुक्रिया, आप मज़ेदार सहरी बनाती हैं। नाज़रीन आप लोगों का बहुत शुक्रिया। और मेरा तो यही मैसेज है कि अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और दूसरों का ख्याल रखें, इसी से ज़िंदगी ऐसे बस मुकम्मल हो जाएगी। और इंशाल्लाह ब्रेक के बाद हम आपसे दोबारा मिलेंगे कौन बनेगा सच की आवाज़ में। जी शुक्रिया। कुएं नबी से आ ना सके हम, राहत ही कुछ ऐसी थी। कुएं नबी से आ ना सके हम, राहत ही कुछ ऐसी थी। याद रही ना जन्नत हमको, वो जन्नत ही कुछ ऐसी थी। याद रही ना जन्नत हमको, वो जन्नत ही कुछ ऐसी थी। क्यों कर उनकी तलियां चूमी थी। कहने लगे जिब्रील के उनकी अज़मत ही कुछ ऐसी थी। कहने लगे जिब्रील के उनकी अज़मत ही कुछ ऐसी थी। और आपके मौजू से रिलेटेड खूबसूरत शायर फरमाते हैं, अकबर और असगर और ये गाजी दीन पे वारे हंस हंस कर। अकबर और असगर और ये गाजी दीन पे वारे हंस हंस कर। यूं लगता है दीने नबी की कीमत ही कुछ ऐसी थी। यूं लगता है दीने नबी की कीमत ही कुछ ऐसी थी। वेलकम बैक। एक बार फिर आपके साथ मौजूद हैं कौन बनेगा सच की आवाज़ में। मैं आपको वेलकम करूंगी हमारा सेमीफाइनल और हमारा आज सेकंड राउंड। और जनाब ये जो जाहिर सी बात है कि ऐसा मौका आ चुका है कि अब जजेस भी अभी थोड़ी देर पहले भी यहाँ पर तमाम जो नाथवा थे उनको कह रहे थे कि बस अब देखो ज़रा आपने जो गलती कर ली थी वो कर चुके हैं, जो होना था वो हो चुका है। तो अब आप जहाँ पर आ चुके हैं अब आपने बिल्कुल इसको मुकाबला समझते हुए, क्योंकि कल थोड़ा बहुत ऐसा लग रहा था कि कहीं पर कुछ ऐसा फील हुआ कि मुकाबला नहीं हो रहा क्योंकि सेमीफाइनल था जी। वो मैं आज बातें शुरू कर दी हैं, इन लोगों के नाम ऐसे हैं कि बस वो अब हमारा हिस्सा ही लगता है। मैं क्योंकि तारुफ करवाना ही भूल गई आज। सजाद अली दरवेश साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम वरहमतुल्लाह। और इनके साथ ही मौजूद हैं वसीम भाई, हमारे मुस्तकिल जज वसीम अब्बासी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? बड़ा करम है। मज़े की बात ये होती है कि पता है हमारी अभी कुछ देर पहले सहरी साथ ही होती है, हम वहाँ पर ही सलाम दुआ कर चुके होते हैं, काफ़ी सारी जो मुकाबले के बारे में बातचीत भी हो चुकी होती है,
तो मैंने कहा ऐसे शामिल कर दो, रोज़ाना हमारे साथ ही होते हैं, हमारा सच तो हमारा एक घर बन गया है माशाल्लाह से। तो मैं जो हमारे मेहमान आज हमारे साथ मौजूद हैं, मैं इनके तारुफ की तरफ चलूँगी। मोहम्मद हसन कादरी, सनाख्वां शख्सियत हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। तो कुछ ही देर में हम यहाँ पे मुकाबला शुरू करेंगे। मैं आपको भी बता दूँ कौन बनेगा सच की आवाज़। आज सेमीफाइनल का दूसरा राउंड है, तो उस तरफ जाने से पहले मैं चाहूँगी कि आपसे ही एक कलाम की गुजारिश कर दूँ। मेरा मंगता मेरा गुलाम आए, मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम आए, मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम आए, खुदा करे कभी तैबा से ये पैगाम आए, खुदा करे कभी तैबा से ये पैगाम आए। दुरूद सैयद कौनैन के वसीले से मेरी ज़ुबान पे आका तेरा ही नाम आए, मेरी ज़ुबान पे आका तेरा ही नाम आए। मैं देखता ही रहूं बस तुम्हारे रोज़े को, मैं देखता ही रहूं बस तुम्हारे रोज़े को, जनाबे ज़हरा के सदके मैं ऐसी शाम आए, जनाबे ज़हरा के सदके मैं ऐसी शाम आए। और गुलाम ज़हरा हूँ मैं तो अली का नौकर हूँ, गुलाम ज़हरा हूँ मैं तो अली का नौकर हूँ, हमेशा पंजतनी निस्बत ही मेरे काम आए, हमेशा पंजतनी निस्बत ही मेरे काम आए, खुदा करे कभी तैबा से ये पैगाम आए। सुभान अल्लाह, बहुत शुक्रिया। मोहम्मद हसन कादरी एक खूबसूरत कलाम पेश कर रहे थे। यहाँ पर मैं आपको मिलवाना चाहूँगी हमारे जजेस पैनल में एक और शख्सियत का इजाफा हो चुका है। मारुख रियाज हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं मारुख आप? शुरू में मुलाकात हुई थी बिल्कुल, और अब आ रही हैं आप। चलिए, मसरूफियत जाहिर सी बात है, और रमज़ानुल मुबारक में माशाल्लाह से जब अंदाज़ कलाम ऐसा हो तो यहाँ कभी वहाँ, तो आप मौजूद हैं, तो आपका इंतज़ार कर रहे थे और शुरू करवाते हैं हमारा आज के जो सेमीफाइनल का सेकंड राउंड है। मारुख, वसीम भाई और दरवेश भाई माशाल्लाह से हमेशा हमारे साथ मौजूद होते हैं, और अब जो मुकाबला है वो ऐसे मोड़ पर आ गया है कि अब यहाँ पर किसी को कोई ख़ास एडवाइस नहीं की जा रही, कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं दी जा रही हैं। तो आपको जहाँ पे महसूस हो कि अब ये कलाम ठीक नहीं है तो वहाँ पर नंबर आसानी के साथ काटे जाते, क्योंकि मौका देने की बात अब यहाँ पे नहीं होगी। बिल्कुल। तो पहले हमारे साथ आज नात ख़्वां हाफिज़ मोहम्मद मुज़म्मिल जी।
और सिलेक्ट सिर्फ एक होगा, आप लोग तो जानते हैं, लेकिन सिर्फ एक को मुंतखब करना है। जी ये दिल हेरा हो जैसे, इसके अंदर कोई महताब रहा हो जैसे, यूं मुनव्वर है ये दिल, दिल आवार को बेसाख्ता आया है करार, दिल आवारा को, दिल आवारा को बेसाख्ता आया है करार, चंद घड़ियाँ तेरी सोहबत में रहा हो जैसे। जज़ाकल्लाह। और इसी के साथ ही वक्त हो जाता है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद करते हैं आपको दोबारा ज्वाइन, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। हम आपके साथ दोबारा मौजूद हैं कौन बनेगा सच की आवाज़ में, और ये भी बताती चलूँ कि कौन बनेगा सच की आवाज़ में जो फाइनल जीतने वाले होंगे नात हुआ, उनको अम्मार रॉयल सिटी की जानिब से एक सरप्राइज़ गिफ्ट मिलेगा। तो इस सरप्राइज़ को मैं आपसे कहती हूँ सरप्राइज़ रहने दें, आपको मालूम हो जाएगा यकीनन, लेकिन अभी देखते हैं कि इस आवाज़ में अभी कैसा सरप्राइज़ है, आज क्या हो रहा है। जी मोहम्मद मुकीम कादरी।
इनके बाद है अनमता अहमद और हाफिज़ मोहम्मद मुज़म्मिल मोहम्मद मुकीम कादरी, और अब सुनेंगे अनमता को और फिर रह जाएंगी एक पार्टिसिपेंट, और उसके बाद इंशाल्लाह कुछ ही देर में नतीजा भी आपको मालूम हो जाएगा। तो लगता है आज तैयारी के साथ आए हुए हैं सब नाथुआ। एक में बात करते हैं जी कि जो इसका माइक बंद कर दें, क्योंकि जो बच्चों ने पढ़ा है ना उनके किसी की बारी माइक आनी मुसलसल कंटिन्यू प्रोग्राम। अच्छा, इको इसकी ऑफ कर देते हैं, ऑफ करें ताकि ठीक है, को इसी तरह सुने। ठीक है दानिश साहब, इसकी इको ज़रा ऑफ करवा दीजिएगा। चलें जी, ताकि बस आसानी रहे, सबका लेवल एक ही रहे कि उस तरह से सुना जाए। ठीक है जी। जो कोई तू से दरिया दे दे, कतरा मांगे जो कोई तू से दरिया दे दे, मुझको कुछ और न दे, अपनी तमन्ना दे दे, कतरा मांगे मैं इस एजाज़ के लायक तो नहीं हूँ, लेकिन मैं इस एजाज़ के लायक तो नहीं हूँ, लेकिन मुझको हम साएगी है गुंबदे खज़रा दे दे, कतरा मांगे जो कोई तू से दरिया दे दे। जी, तो अब है हमारे पास हमारी आज की आखिरी पार्टिसिपेंट इरज अली, और इरज बिस्मिल्लाह कीजिए। रवि के सामने ना, रवि के सामने ना, सरवरी के सामने हाथ फैलाओ, गदाओ तुम नबी के सामने
खुसरवी के सामने ना लेके आई है हलीमा तू जहाँ सरकार को लेके आई है हलीमा तू जहाँ सरकार को झुक गए दोनों जहाँ उस झोंपड़ी के सामने खुसरवी के सामने ना। सुभान अल्लाह जी, चारों को तो आप सुन चुके हैं, अब तीनों, अब चारों को सुन चुके हैं। तो अब अभी ब्रेक का वक्त तो नहीं है, क्योंकि जब मारूख आई हुई है तो मैं चाह रही हूँ कि मारूख से एक कलाम की गुजारिश कर दूँ। मारूख जी, जी मारूख माइक ले लीजिए। सब्ज़ गुंबद वाली मंजूर दुआ करना जब वक्त नज़ाए दीदार अता करना। मुजरिम हूँ जहाँ भर का महशर में भरम रखना रुसवा तारों ने हर दुख से शिफा पाई। वेलकम बैक, एक बार फिर आपके साथ मौजूद हैं और नतीजा मेरे पास आ चुका है। और आज की जो खुश नसीब आवाज़ जो आगे जा रही है हमारी कौन बनेगा सच की आवाज़ में, तो वो नाम है इरज अली जी। उतनी उन्होंने कहा माशाल्लाह से मेहनत रंग लेकर आती है। यकीन दोबारा फिर आप बता दें कौन जीता, बच्चों को पता ही नहीं है। इरज जो है वो जीत चुकी हैं, लेकिन हारने वालों के लिए कि ये हार नहीं है बल्कि सीखने का मौका है कि आप कुछ सीख के जा रहे हैं कि कहाँ पर ऐसा। तो बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, एक
कमेंट अगर दे दें कि जो सबकी आवाज़ें अच्छी थी, सबका कलाम अच्छा था, तो क्या माशाल्लाह सबका इंतखाब कलाम भी अच्छा था। बस वही बात है ना, एक एक आधे नंबर से जो ना बच्चे रह गए हैं, क्योंकि सेमीफाइनल तक आ गए, समझ यही होगा। हाँ, यही होगा कि एक एक नंबर या दो आधे गलती से जो ना बच्चा बाहर होगा, बाकी उसके अलावा बाकी सबने अच्छा पढ़ा, सबके लिए दुआएं हैं जी। और वसीम भाई सब ने बहुत अच्छा पढ़ा, मगर आज मुझे अंतरे में सब बच्चे थोड़े थोड़े जो है ना वीक लगे। कुछ थोड़े से मसाइल थे सबके अंतरों में। अच्छा। तो बस मेहनत जारी रखें, अच्छी आवाज़ें, और माशाल्लाह इन्हीं में से इंशाल्लाह मुल्क के बैनुल अक़वामी शोहरत के आमिल सना खां बनेंगे, जो मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे इंशाल्लाह। जी मारो। इंशाल्लाह मुझे तो बहुत अच्छा लगता है हमेशा यहाँ के, और खुशी होती है बच्चों को देख के। इरज ने भी बहुत अच्छा पढ़ा और अनमता ने भी बहुत अच्छा पढ़ा, और मेरे दोनों भाइयों ने भी अच्छा पढ़ा, लेकिन छोटी मोटी सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से 1-2 नंबर माइनस हो जाते हैं। आपसे थोड़ी सी मेरी दरख्वास्त होगी इरज, नेक्स्ट टाइम जब है ना कोशिश करें कि सीने से पढ़ें। मुझे आपकी आवाज़ ऐसी लग रहा था गला और नाक से थोड़ा सा मैचअप हो रहा था उसका, तो कोशिश करें, आप पढ़ती बहुत अच्छा है, ठीक है, इस चीज़ को आगे कंटिन्यू रखिएगा। इसे याद रखिएगा क्योंकि अभी मुकाबले में फाइनल राउंड बाकी है। तो इसके साथ ही जब यहाँ पर हमारे मौजूद हैं मसनद हसान पे मोहम्मद हसान है, तो आपसे मैं कलाम की गुजारिश करूँगी 2 अशार। से बुलावा आ रहा है, मदीने से बुलावा आ रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है, और ये चक्की सैयदा की चल जमाना जितना लंगर खा रहा है, जमाना जितना लंगर खा रहा है, और नवानों का सदका बांटते हैं, जमाना उनका सदका खा रहा है। शुक्र जज़ाकल्लाह। और इसी के साथ ही मैं अपने मेहमानों का शुक्रिया यहाँ पर अदा करना चाहूँगी कि हमारे साथ भी आज होते हैं, और अपनी मसरूफियत में से वसीम भाई और दरवेश भाई ख़ास तौर पे टाइम निकालते हैं, और अक्सर जो है ना वो जल्दी में आते हैं और कहते हैं कि सहरी भी मतलब सही तरह से नहीं करते कि नहीं जी हाँ अभी सेगमेंट शुरू हो रहा है। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, मारूफ आप आई आपका बहुत शुक्रिया, हसान साहब आपका बहुत शुक्रिया, और साथ साथ हमारे तमाम स्पॉन्सर्स का शुक्रिया जिन्होंने हमारे साथ इस ट्रांसमिशन में ताउन किया है। और हमारा रॉयल सिटी जो कौन बनेगा सच की आवाज़ में आगे जाने वाले जो फाइनल जीतने वाले होंगे उनके लिए सरप्राइज़ गिफ्ट भी रखा हुआ है, और ये सरप्राइज़ इतना अच्छा होगा तो आप लोगों को पता चल जाएगा माशाल्लाह से कि कितना बेहतरीन गिफ्ट मिला है, जो इनका हक भी है नाथवाओं का। तो अब मैं चाह रही हूँ कि मारूख के कलाम से हम इजाज़त लें, इस बात के साथ कि अपना आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, और इंशाल्लाह ज़िंदगी मिली तो कल आपसे फिर मुलाकात होगी सहरी नशियात में। अब ये रमज़ान के कुछ ही दिन रह गए हैं यहाँ पर, तो बस ये कुछ ही दिन मुलाकात के आप लोगों से रह गए इंशाल्लाह। तो यही बस हो कि हम एक दूसरे को याद रखें, आपके जो अपने हैं इनसे मोहब्बत करें, उनके साथ खुलूस से मिलें। आज हमारे प्रोग्राम में मौजू भी यही था कि अख़ुवत और भाईचारा हमारी ज़िंदगी में सबसे अहम किरदार अदा करता है। इसी के साथ ही इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़। मारूख जा रहा है जुदा हो के मेहमान, अलविदा अलविदा
जो कदर जो आते नमाजी हो गया कम, नमाजों का जज्बा हो गया कम, नमाजों का जज्बा। अलविदा अलविदा माह रमज़ान, साले आए दशाने हरम तुम, करना अतार पर ये करम तुम मदीने में रमज़ान दिखा